नाजरीन, मुसलमान होने के बावजूद काफिरों से शादी करने वाले मशहूर पाकिस्तानी अदाकार जिन्होंने हर हद पार करते हुए काफिरों, हिंदुओं और गैर मुस्लिम लड़कों के साथ लव मैरिज की। लिहाजा अगर आप इन अदाकारों के बारे में जानना चाहते हैं जिन्होंने खुद मुसलमान होने के बावजूद गैर मुस्लिमों के साथ शादी की, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपके साथ उनकी शादी की दिलचस्प, नाकाबिले यकीन और हैरत अंगेज स्टोरीज शेयर करने जा रहे हैं। इसके अलावा ये भी बताएंगे आखिर क्यों और कैसे इनको गैर मुस्लिमों के साथ शादी करने के बाद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नूर अदाकारा। नूर ने बहुत छोटी उम्र से ही फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अनथक मेहनत करने के बाद इंडस्ट्री में अपना एक नाम बनाया, मगर ये उस वक्त तनकीद की जद में आई जब 2008 में उन्होंने एक हिंदू बिजनेसमैन के साथ शादी की। उनकी शादी के बाद लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बातें बनाई कि एक मुसलमान लड़की कैसे हिंदू लड़की से शादी कर सकती है। लोगों ने इन्हें काफिर तक कहकर बुरा भला कहा, मगर नूर ने इन बातों का बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया और ना ही उन पर किसी बात का असर हुआ। ये अपने हस्बैंड के साथ दुबई शिफ्ट हो गई, जहां ये अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारने लगी। मगर अफसोस कि इनकी ये शादी कामयाब ना हो सकी, क्योंकि उनकी शादी के 2 साल बाद ही उन्होंने अपने शोहर से खुला का फैसला कर लिया और ये पाकिस्तान वापस आ गई। जब एक इंटरव्यू में अदाकारा नूर से इनके तलाक की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा इनके शोहर ने उनके साथ ये वादा किया था कि वो शादी के बाद मुसलमान हो जाएंगे, लिहाजा उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, बल्कि मेरे शोहर की ये कोशिश थी कि मैं हिंदू बन जाऊं, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी, इसलिए खुला का फैसला कर लिया। मदीहा इमाम। मदीहा इमाम के बारे में बड़े बड़े अदाकार ये कहते हैं कि हमारा कई साल से एक्टिंग करने का तजर्बा है, लेकिन फिर भी मदीहा इमाम की एक्टिंग को देखकर हमें इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। जी हाँ, शक्ल से मासूम नज़र आने वाली अदाकारा मदीहा इमाम, जिनकी फ़ैन फॉलोइंग पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा थी, इन्हें पाकिस्तान में पसंद किया जाता था क्योंकि ये शक्ल से बहुत मासूम है, जबकि ये करैक्टर भी ऐसे चूज़ करती थी जिनमें ये और भी ज़्यादा मासूम लगती हैं। लेकिन मदीहा इमाम की फ़ैन फॉलोइंग अब न सिर्फ पाकिस्तान में है, बल्कि इनकी शादी के बाद इंडिया के लोग भी इनको सर्च करते हैं, क्योंकि मदीहा इमाम ने अभी कुछ अरसा पहले भारतीय प्रोड्यूसर के साथ लव मैरिज की है। मदीहा इमाम की अचानक से शादी की तस्वीर देखकर उनके फैंस काफ़ी ज़्यादा हैरान भी हुए थे। बहुत ज़्यादा लोगों ने ये सवाल उठाया कि आखिर मदीहा इमाम ने पूरे पाकिस्तान को छोड़कर एक इंडिया के लड़के से शादी क्यों की। उनकी शादी के बाद कुछ लोगों को तो यूं लगा जैसे उनके हस्बैंड इंडिया के नहीं बल्कि चाइना के हैं, क्योंकि इनकी शक्ल चाइनीज़ के साथ ज़्यादा मिलती है, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि ये नेपाल के हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानी अदाकार मदीहा इमाम के हस्बैंड का ताल्लुक इंडिया से है और ये फेमस फिल्म मेकर और प्रोड्यूसर हैं। मदीहा इमाम का कहना है कि उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये कभी इंडिया की मूवी में काम करेंगी और फिर मूवी में काम करने के बाद ये एक इंडियन लड़के के साथ शादी कर लेंगी। आपको बताते चलें कि मदीहा इमाम के हस्बैंड मुसलमान नहीं हैं, बल्कि ये हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। 2017 में मदीहा इमाम ने डियर माया मूवी में काम किया था। दिलचस्प बात यह है कि इस डियर माया मूवी में उनके हस्बैंड असिस्टेंट डायरेक्टर थे। मदीहा और मोजी, इन दोनों की पहले मुलाकात इसी फिल्म के सेट पर हुई थी। ये मूवी तो मदीहा इमाम ने की थी, लेकिन उस मूवी को उनके हस्बैंड ने डायरेक्ट किया था। अनीता अयूब। अनीता अयूब माजी की वो पहली पाकिस्तानी अदाकारा हैं जिन्होंने किसी गैर मुस्लिम के साथ शादी की। इनको पाकिस्तान में काफ़ी अच्छी अदाकारा माना जाता था, लेकिन इसके बाद ये इंडिया में शिफ्ट हो गई, जहाँ उन्होंने गुजराती लड़के के साथ शादी की जो कि गैर मुस्लिम था। उनसे शादी करने के बाद ये न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो गई, जिसके बाद इन्हें काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा और इनको बुरा भला कहा, मगर उन्होंने अपनी मोहब्बत की खातिर हर दुख खामोशी से सह लिए। यही वजह है कि आज ही अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार रही हैं। हसन अहमद। नाकाबिले यकीन तौर पर हसन अहमद ने गैर मुस्लिम लड़के से शादी कर रखी है, जिसका नाम कोई और नहीं बल्कि सुनीता मार्शल है। आज उनके बच्चे भी हैं और ये बच्चे मुसलमान हैं या नहीं, इन पर बात करेंगे। मगर पहले इनकी शादी की हैरानकुन कहानी कुछ यूं है कि एक बार हसन अहमद एक एड एजेंसी में काम कर रहे थे, उसके साथ साथ ये एक फैशन शो का भी डायरेक्ट कर रहे थे। दरअसल यही इनकी मुलाकात सुनीता मार्शल के साथ हुई। बस फिर क्या था, गोया सुनीता ने हसन अहमद पर अपने हुस्न का जादू कर दिया, जिसके बाद हसन अहमद से रहा न गया तो दोनों के दरमियान मुलाकातें बढ़ने लगी। इस दौरान ताल्लुकात में गहराई आने की वजह से हसन अहमद ये जानते हुए भी कि सुनीता मार्शल गैर मुस्लिम हैं और काफिर है, ये चाह कर भी दूर ना हो सके और शादी कर ली। यूं सुनीता मार्शल और हसन अहमद की शादी लव मैरिज हुई। सुनीता मार्शल के बारे में आपको बताते चलें कि सुनीता आज भी एक मशहूर पाकिस्तानी अदाकारा हैं। इसके अलावा ये अक्सर मॉडलिंग करते हुए भी दिखाई देती हैं।
हसन अहमद ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि सुनीता मार्शल इनको शुरू में बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करवाती थी। यूं पहले सुनीता मार्शल और हसन अहमद के दौरान दोस्ती हुई, लेकिन जब बात दोस्ती से आगे बढ़ी तो इन दोनों के रिश्तों की बात हुई तो उन दोनों के खानदानों में हलचल मच गई, क्योंकि सुनीता मार्शल ईसाई मजहब से ताल्लुक रखती थी। सुनीता के घर वाले ये चाहते थे कि वो सुनीता मार्शल की शादी किसी भी मुसलमान घराने में ना करें, जबकि दूसरी जानिब हसन अहमद जो कि एक मुसलमान घराने से ताल्लुक रखते हैं, उनके घर वालों ने भी यही कहा कि वो अपने बेटे की शादी किसी गैर मुस्लिम से नहीं करेंगे। हसन की वालदा ने तो यहाँ तक कहा कि वो अपने बेटे की शादी कभी भी ईसाई लड़की से नहीं करेंगी। यूं इन दोनों खानदान में काफी देर तक ये बात चलती रही, लेकिन सुनीता और हसन अहमद की जिद के आगे दोनों के खानदानों ने अपनी हार मान ली और यूं इन दोनों की शादी का फैसला हो गया। जब सुनीता मार्शल की शादी हुई तो उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, बल्कि अपने मजहब हरीफ पर कायम है। आज उन दोनों के बच्चे भी, जिनमें से एक बेटा और एक बेटी है, उनके ये दोनों बच्चे मुसलमान हैं, क्योंकि कहा जाता है हसन अहमद की वालदा ने ये शर्त रखी थी कि उनके पोते पोतियां कभी भी ईसाई नहीं होंगे बल्कि ये मुसलमान होंगे। इसी वजह से उनके बच्चे मुसलमान हैं। सुनीता मार्शल का कहना है कि इनके बच्चे कभी भी आज तक उनकी मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए चर्च नहीं गए। मरीना खान पीटीवी की दौर में एक सुपरस्टार है। ड्रामा सीरियल तन्हाइयां और धूप किनारे में इनकी एक्टिंग की वजह से इनको बहुत पसंद किया गया। मरीना खान जाने लगी या न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी काफी ज्यादा फेमस रही, जिसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि उन्होंने स्टार प्लस के इंडिया ड्रामा में भी काम किया। मरीना खान शुरू ही से मॉडर्न और इकजात ख्याल लड़की थी, लेकिन उनके वालिद का ताल्लुक पठान फैमिली से था, जबकि उनकी वालदा एक अंग्रेज थी। मरीना खान के वालिदैन उनके साथ काफी मोहब्बत करते थे, लेकिन उन्होंने जब अपने वालिदैन को बताया कि वो एक ईसाई लड़के के साथ शादी करना चाहती हैं, तो इनके वालिदैन को काफी समझाया और कहा कि ये शादी कभी भी नहीं हो सकती। जिसके बाद मरीना खान ने अपने वालिदैन की एक न सुनी और अपने वालिदैन के खिलाफ जाकर शादी करने का फैसला कर लिया। जिसके बाद ना सिर्फ इनके वालिदैन बल्कि इनके पूरे खानदान ने इनसे हमेशा के लिए ताल्लुक खत्म कर दिया और उसके बाद से ये आज तक अपने शोहर के साथ एक हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही हैं। सोनिया जहां मलका तरन्नुम नूर जहां की पोती हैं। सोनिया जहां ने पाकिस्तान समेत भारत की कई सारी फिल्मों में भी काम किया है। सोनिया जहां जब एक मूवी की शूटिंग के लिए इंडिया गई तो वहां पर इनको शादी में जाने का इत्तेफाक हुआ और उस शादी में इनकी मुलाकात एक हिंदू शख्स के साथ हुई, जिसके बाद इन दोनों के दरमियान काफी अच्छी दोस्ती हो गई। उस शादी के फंक्शंस के एक हफ्ते तक चलते रहे और यूं इस दौरान दोनों की काफी अच्छी बातचीत हो गई, जिसके बाद उन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। सोनिया जहां ने एक हिंदू लड़के के साथ शादी कर ली। सोनिया जहां हिंदू लड़के के साथ शादी करने के बाद पाकिस्तान वापस नहीं बल्कि इंडिया में ही सेटल्ड हो गई और आज उनके 2 बच्चे भी हैं। बच्चों के बारे में उनका कहना है उन्होंने आज तक अपने बच्चों को किसी भी मजहब की तालीम नहीं दी, बल्कि ये चाहती हैं जब इनके बच्चे बड़े हों तो उसके बाद ये खुद फैसला करेंगे वो कौन सा मजहब अपनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो पाकिस्तानी एक्टर और एक्ट्रेसेस जिन्होंने मुसलमान होते हुए भी हिंदू और काफ़ी लड़कों से शादी की। इनके बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो नाजरीन दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया पर भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, देखते रहिए info@urhan।